गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम लोगों ने कल जो है जो टॉपिक क्लियर किया था उसके आगे के जो पॉइंट है बेटा हमारा जो आगे रहा है कंजुगेशन। ठीक है ना, हमारा टॉपिक था कंजुगेशन। कुछ नियम है बेटा जिनको आप समझोगे तभी आपको कंजुगेशन समझ में आएगा। तो पहले हम लोग उन नियमों की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग आगे टॉपिक की बात करेंगे। वहां पे कंजुगेशन, हेडिंग का नाम है बेटा है कंजुगेशन। कंजुगेशन संयुग्मन, ठीक है ना। चलिए नंबर एक लिखिए, नियम नंबर बेटा एक, नियम नंबर एक लिखिए। जब द्विबंध एवं एकल बंध, जब द्विबंध एवं एकल बंध, नंबर एक नियम है जब द्विबंध या एकल बंध, जब द्विबंध या एकल बंध एकांतर क्रम में हो, एकांतर क्रम में हो, एकांतर क्रम में हो तो इसे संयुग्मन पद्धति, संयुग्मन पद्धति, संयुग्मन पद्धति कहते हैं। तो इसे संयुग्मन पद्धति कहते हैं। हो गया, लिखा है जब द्विबंध या एकल बंध, द्विबंध और द्विबंध वा कर लो, वा एकल बंध एकांतर क्रम में हो। अब एकांतर क्रम का मतलब होता है अल्टरनेट, ठीक है ना। अल्टरनेट का मतलब समझिए ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद फिर सिंगल के बाद, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल होता रहे, यही कहलाता है एकांतर क्रम। इसी को कहा जाता है अल्टरनेट। बेंजीन में भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छे से याद होगा आप लोगों को। बेंजीन में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, याद है ना। तो ये भी अल्टरनेट है बेटा, एकांतर क्रम है। अगर जहां जहां पर ये पाया जाएगा वहां वहां पे कंजुगेशन के होने के चांस हैं। नियम याद रखोगे दिमाग में तब आपको मैकेनिज्म समझ में आएगा। ये नियम याद नहीं होंगे, ये आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपको कभी आपको मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा। तो पहला समझ में आया, मैं और भी लिख देता हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, लोन पेयर, ठीक है। मैंने क्या बोला, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के बाद लोन पेयर भी है। तो ये लोन पेयर भी कंजुगेशन में हो सकते हैं। मतलब हमारे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो है ही, मतलब कंजुगेशन में जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन ही भाग लेंगे आपके, ठीक है ना। तो यहां पे जो बॉन्ड में बन रहा है, बॉन्ड में बन रहा है पाई इलेक्ट्रॉन, और यहां पे जो ये इलेक्ट्रॉन है ये आपके हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों कंजुगेशन में भाग लेते हैं। अब वो है या नहीं है, इसके लिए तुमको आगे धीरे धीरे नियम पढ़ने हैं। अभी मालूम पड़ जाएगा कि ये कंजुगेशन में है या नहीं है। तो क्या कंजुगेशन मतलब आपको एकांतर क्रम समझ में आया, डबल के बाद सिंगल के बाद डबल के बाद, ये जब क्रम चलता रहेगा, अल्टरनेट चलता रहेगा, इसी को कहा जाता है एकांतर क्रम। और ये आपके लिए इंटरमीडिएट के लिए यानी कि इंटर के लिए सबसे जरूरी है। ये नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता।
कभी जिंदगी में कोई मैकेनिज्म नहीं बना पाओगे। तो ये मैंने एग्जांपल लिख दिए थे, आप इसको नोट कर लीजिए। मिट गया हमसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? नोट कर लीजिए। हो गया? देखिए यहां पे ध्यान से मेरी इस बात को समझिए। आपसे कहा जाए कंजुगेशन बताओ, तो कंजुगेशन ये तो बताओ शुरू कहां से होता है। बात समझ में आए? इसमें कंजुगेशन है तो कहां से है, कंजुगेशन है तो कहां से है। जवाब तो यही है, पहले चलना है तो कहां चलना है, घर से चलना है, कहां जाना है ये तो पता होना चाहिए हमको। कहां चलना है, कहां पहुंचना ये पता होना जरूरी है। तो इसमें कंजुगेशन है तो है, ठीक है, लेकिन कहां से है। यहां से स्टार्ट होगा क्या? कभी नहीं। जब भी कंजुगेशन स्टार्ट होगा तो वो हमेशा डबल बॉन्ड से स्टार्ट होगा, द्विबंध से स्टार्ट होगा। तो द्विबंध यहां पे है, चलिए शुरू करते हैं। डबल सिंगल है हमारा। तो देखिए यहां से यहां तक हमारा कंजुगेशन है ये। अब इसके बाद सिंगल सिंगल आ गया, सिंगल के बाद क्या आना चाहिए था, डबल। अगर आ जाता तो क्या हो जाता, ये भी कंजुगेशन में हो जाता। अब सिंगल के बाद सिंगल ही आ रहा है, इसलिए ये कंजुगेशन में नहीं है। कंजुगेशन में केवल इतना ही भाग है। समझ में बात आए? डबल बॉन्ड से हमेशा प्रारंभ होता है कंजुगेशन। ओके, क्लियर है ना? याद रहेगा? चलिए एग्जाम्पल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझाना है मुझे, अगले वाले में तुम लोग पहचानना कि कहां से कहां तक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। चलो बताओ कहां से कहां तक है, कहां से है, यहां से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहां तक है आपका कंजुगेशन। लॉजिक समझ में आया? ये क्लियर होगा। अगर आपको मैकेनिज्म समझ में ना आए तो मुझे बताना आप कि सर जी मैकेनिज्म समझ में नहीं आ रहा है। ये घर में जाकर आप जितना हो सके उन नियमों को याद करिए, कंजुगेशन को माइंड में बिठाइए और फिर मैकेनिज्म पे ध्यान दीजिए। आपको एक एक मैकेनिज्म समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है उसमें। लेकिन अगर आपका ऑर्गेनिक का कुछ भी पोर्शन छूटा है, आपको कभी ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। कोई भी प्रभाव आपने नहीं पढ़ा, आपको कभी समझ में नहीं आएगा। तो आपके पास समय है, आप घर में बैठकर उन नियमों को पढ़ते रहिए। और पढ़ते रहोगे तो वो माइंड में कहीं ना कहीं प्रिंट रहेंगे, और जैसे ही प्रिंट रहेंगे तब उनको जब आप सेकंड पेपर में यूज करोगे तो आप खुशी से कहो गुरुजी हां समझ में आ रही है, क्योंकि ये सबके बस की नहीं बेटा। ठीक है ना? कुछ लोग तो ऊपर पकड़ के ऐसे बैठ जाते हैं, ये क्या पढ़ा रहे हो। हमने देख डाला बेटा है, 8-9 साल मुझे हो गया, मैंने यही देखा है। जब भी ऑर्गेनिक का नंबर आता है तो ऑर्गेनिक में रिएक्शन तो ठीक है, डिफिनेशन ठीक है, चल जाता है, लेकिन जैसे ही उसके मैकेनिज्म की बात की जाती है, बैठे एग्जाम्पल का सामने ऐसे पकड़िए तो बैठ जाइए, ठीक है ना, कि यो कहा है गुरुजी है यो ऐसे कैसे कैसे। अब तुम इसका मतलब समझ चुके हो गुरुजी, इसका मतलब क्या है। अगर किसी लोन पेयर के ऊपर से लगा है तो मतलब बॉन्ड बनेगा, अगर किसी बॉन्ड के ऊपर से लगा मतलब बॉन्ड टूटेगा। जिस तरफ ये रहता है मुंह उस तरफ हमेशा निगेटिव, और जिस तरफ पूछ रहती है उस तरफ हमेशा पॉजिटिव। ये आप पढ़ चुके हो तो आपको मैकेनिज्म में कोई समस्या नहीं होगी, और जिसने ये पढ़ा नहीं है उसको हमेशा ये सिरदर्द ही बना रहेगा। आपको कोई सब्जेक्ट समझ में पढ़ने में समझ में आने लगे तो आपको समस्या नहीं होती है, लेकिन जब वो समझ में नहीं आता ना वो बोरिंग सा लगता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा नियम, जब द्विबंध के बाद जब द्विबंध के बाद एकल बंध आए, एकल बंध आए
और उसी एकल बंद और उसी एकल बंद से ऐसे परमाणु जुड़े हों, ऐसे परमाणु जुड़े हों, ऐसे परमाणु जुड़े हों जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसी को आप बोलते हैं लोन पेयर, ठीक है ना। लोन पेयर बोलिए, हिंदी में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलिए। इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो यह कंजुगेशन में होते हैं। ध्यान से इस वर्ड को समझिए, मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं। CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl हो गया। क्लियर है ना आपका? देखिए ठीक है, अब ध्यान सुनिए मेरी बात। CH2 डबल सिंगल, तो डबल के बाद सिंगल आ रहा है, यानी कि कंजुगेशन है। अब यहां लिखा है कि द्विबंध के बाद एकल बंध आए, द्विबंध के बाद एकल बंध आ रहा है, और उस एकल बंध से ऐसा परमाणु जुड़ा है जिस पर लोन पेयर है, और जिस पर लोन पेयर है, तो क्या ये लोन पेयर कंजुगेशन में है? तो जवाब है हाँ है। अगर डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड आए और सिंगल बॉन्ड से ऐसा परमाणु जुड़ा हो जिस पर लोन पेयर हो, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, तो वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन में होते हैं। क्लियर है ना? मैं दो समझाता हूं तुमको, और देखिए एग्जांपल। नेक्स्ट है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O। ये देखिए, डबल के बाद सिंगल आ रहा है और सिंगल के बाद इस परमाणु पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर कंजुगेशन में है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कंजुगेशन कहां से स्टार्ट होता है, क्लियर है ना? डबल बॉन्ड से, यहां से कंजुगेशन है हमारा, तो यहां से कंजुगेशन है, और कंजुगेट डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के बाद में एक ऐसा परमाणु है जिस पर लोन पेयर है, तो सिंगल बॉन्ड से जिस पर लोन पेयर है और वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन में होंगे, लोन पेयर हमेशा कंजुगेशन में होंगे। अब ये क्लियर हो गया आपका? चलिए और एग्जांपल लिख देता हूं जिससे आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O लोन पेयर है, और H। क्लियर है ना आपका? नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया? हो गया ना? चलिए अब देखिए, अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं, ध्यान से देखना। मैं एक एग्जांपल में आपको ऊपर दिया था, वो वहीं से ले लेता हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O लोन पेयर, ठीक है? डबल सिंगल डबल कंजुगेशन है। अब कंजुगेशन है हमारा, तो मैंने आपसे कहा क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन में है? तो मैंने क्या कहा था? द्विबंध के बाद एकल बंध आए, द्विबंध एकल बंध फिर द्विबंध आ गया, और एकल बंध से जुड़ा हो, एकल बंध से जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? ऐसा परमाणु जिस पर लोन पेयर हो। तो जो जिस पर लोन पेयर है, क्या वो एकल बंध से जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। वो एकल बंध से नहीं, डबल बॉन्ड से जुड़ा है। मतलब ये वाले जो लोन पेयर हैं वो कंजुगेशन में नहीं है। लॉजिक समझ में आया? तो ऐसे में तुमको अब इंटर की कुछ बातें दिखाता हूं, ध्यान सुनना। अब मैं इंटर में लेके चलता हूं आपको। इसका नाम बेटा है क्लोरोबेंजीन। इस पर होते हैं लोन पेयर 3। पता है नहीं पता सीएल? अब आपसे पूछा जाए क्या ये लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन में है? तो जवाब देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है लोन पेयर वाला, जुड़ा है, कंजुगेशन में है। लॉजिक समझ में आया? और दिखाता हूं मैं आपको, बहुत से हमारे पास में इंटर में, इन्हीं पे चर्चा करनी है। हो गया? क्या कंजुगेशन में है? इस O के ये इलेक्ट्रॉन क्या कंजुगेशन में है? क्यों? सिंगल बॉन्ड से। नाम में पता है कि नहीं पता है सबके? हैं? कि नाम भी बताना पड़ेगा हमको? चलो बताओ, ये है या नहीं है? इस पर एक ही है या नहीं है? इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, इसका नाम फिनाल, और इसका नाम एनिलीन। एनिलीन है या नहीं है? है। ये देखो, डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और सिंगल के बाद लोन पेयर, सिंगल के बाद लोन पेयर वाला आना चाहिए। है। अब अगला बताओ। बताओ, है? इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, ठीक है? क्या यहां पर इस ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है क्या कंजुगेशन में है? नहीं है। लॉजिक समझ गए हमारा? पूरा माइंड में क्लियर होगा कि मैंने क्या समझाया आपको? है क्लियर ना? तो ये होता है तरीका पहचानने का कि कंजुगेशन है या नहीं है। तो कंजुगेशन के लिए आपको इतना ही याद रखना है कि अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ परमाणु पे लोन पेयर है तो वो कंजुगेशन में है, और अगर ऐसा परमाणु जुड़ा है जिसपे लोन पेयर है लेकिन वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। लॉजिक समझ गए? क्लोरोबेंजीन, फिनाल, एनिलीन, बेंजल्डिहाइड बहुत से हमारे पास में है, चर्चा करेंगे हम लोग सबकी। समझ में आ गया? अब भैया पढ़िए सबसे मेन चीज इसकी, सही डालिए, मेसोमेरिक प्रभाव या रेजोनेंस प्रभाव। मेसोमेरिक प्रभाव, मेसोमेरिक इफेक्ट मेसोमेरिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव, और इसी को दूसरा नाम दिया गया है अनुनाद। ये अनुनाद भी दिखाता है, मतलब इसमें अनुनाद के तरीके से भी होता है, इसलिए इसको रेजोनेंस, रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है? अनुनाद प्रभाव भी कहते हैं इसको। करें? लिखिए,
यह एक स्थायी प्रभाव है। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें संयुग्मन कंजुगेशन पाया जाता है, मेसोमेरिक प्रभाव दर्शाते हैं। मेसोमेरिक प्रभाव दर्शाते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का किसी भी दिशा में स्थानांतरण होने के कारण अणुध्रुवी हो जाता है। इस घटना को मेसोमेरिक प्रभाव कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आपको याद होगा अनुनाद, याद है या नहीं? उसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हुआ करती थी, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होती है, इसलिए इसको अनुनाद भी बोला जाता है। तो अभी आप यहां पे देखना, ठीक है, यहां पे बनने वाला मेन दिखाऊंगा, जो बीच में बन देगा वो नीचे दिखाऊंगा, कि वो दिखाया नहीं जाता, आपको बस समझाया जाता है। ध्यान सुनना मेरी बात। मैं मान के चलता हूं इसमें क्या क्या हो सकता है, देखना ध्यान से। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए। अब इसका मतलब समझना, मैं इसको यहां दिखा रहा हूं, फिर इसका जो मेन है वो वहां बनाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब ये है CH2, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, चलो मैं नीचे लिख लेता हूं, एक बार इसको नोट कर लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं। ये लीजिए, ये देखिए, यहां समझाता हूं मैं पूरा आपको। ठीक है, पहले ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते हैं। अब आप समझ में, आपके दिमाग में समझ में आया है, बॉन्ड के ऊपर से बॉन्ड टूटेगा। अब किस तरफ क्या है वो आप समझ चुके हैं। इस पर क्या आया चार्ज, प्लस CH2 पे आएगा, प्लस CH पे आएगा, माइनस लोन पेयर लेकर, इलेक्ट्रॉन लेकर गया है, किसके, अपना भी लेकर गया है और इस कार्बन का भी। और यहां पे है आपका सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आगे देखिए, ठीक है, ध्यान देखना,
ये कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों को यहां शिफ्ट करेगा, मतलब अब यहां इलेक्ट्रॉन के ऊपर से मतलब बॉन्ड बनेगा। जैसे यहां पे बॉन्ड बनेगा तो इस वाले कार्बन पे ध्यान देना बेटा, इस वाले कार्बन पे चार्ज कैसा हो जाएगा, ये वाला कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव और ये कार्बन हो जाएगा निगेटिव। लेकिन इस कार्बन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे, एक बॉन्ड यहां बन जाएगा और एक बॉन्ड पहले से बना था, दो हो गए, दो इधर से कितने हो गए, चार, और एक इसके पास कितना हुआ। क्या कार्बन के 5 बॉन्ड पॉसिबल है, कभी नहीं। तो वो तुरंत अपने पाई इलेक्ट्रॉनों को यहां शिफ्ट कर देता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कैसा हो जाएगा प्लस, और ये कैसा हो जाएगा माइनस। अब बताओ सिर्फ क्या बना हमारा, CH2 प्लस बना, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल, और सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस लोन पेयर। समझ में आया क्या मिला हमको। अब इसी चीज को जो बेटा है, इसी चीज को मैं एक लाइन में, अब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां है तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए मतलब यहां पे क्या आ जाएगा लोन पेयर, और यहां चार्ज कैसा बन जाएगा प्लस। तो CH2 प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। समझ में आ गया पूरा, क्लियर है ना हमारा पॉइंट। चलिए अब नीचे वालों को मिटाते हैं, ठीक है, ये हो गया। दूसरी कंडीशन यहां लिखा है किसी भी दिशा में, तो अब फिर से देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर भी तो शिफ्ट हो सकते हैं ये वाले है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे। अब बताओ बिल्कुल उसी के बेस पर इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे तो यहां पे चार्ज कैसा हुआ, CH2 माइनस हुआ, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पे चार्ज प्लस। आप समझ में आया, किसी भी दिशा का मतलब चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ सेम चीज है। अब इन दोनों में से आप देख लो क्या बना, वही चीज बना ना, तो आप किसी भी दिशा में करिए। ये क्या है आपका मेसोमेरी प्रभाव। और ये देखो बेटा संरचनाएं बन रही कि नहीं बन रही है, और जब किसी की संरचना एक से ज्यादा बनती क्या बोलते थे उसको, अनुनाद बोलते थे। ये है अनुनाद प्रभाव कि नहीं है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टिंग हो रहा है। और मैंने कहा था अनुनाद तभी समझ में आएगा जब आप ये सब पढ़ लोगे। तो अब समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे, तो क्यों जाएंगे, क्लियर है ना। बना लीजिए इसको, एक बना लीजिए कोई भी, ठीक है, या तुम दोनों कर दीजिए, बना लीजिए, ये लीजिए मैंने या कर दिया बीच में। हो गया, ठीक है ना। तो इसके जो आगे एग्जाम्पल है कुछ हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तब तक धन्यवाद।